ईश्वर से जुड़े न कि मनुष्यों से। ऐसा आपने कई बार सुना होगा और कई लोग ये मानते भी होंगे कि हमें ईश्वर से ही जुड़े रहना चाहिए अगर हम एक्चुअल में ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं। ये दैनिक जीवन की हलचल में अक्सर होता क्या है, हम लोगों से मान्यता, आराम और संबंध की तलाश करते रहते हैं। हमें वहाँ से वैलिडेशन चाहिए होता है, हमें रिश्तों में चाहिए होता है कि वो हमारी तारीफ करे, वो हमसे खुश रहे, वो नाराज़ क्यों है। लेकिन अगर आपको सच्ची संतुष्टि चाहिए, अगर एक्चुअल में आपको अपने बारे में जानना है, वैलिडेशन लेना है, तो आप अच्छे कर्म करो और भगवान से जुड़े रहो। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो लोग नास्तिक हैं, मैं उनके बारे में भी बोलना चाहूँगी कि कोई तो फोर्स है। आप ज़रूर ये मानते होंगे कि केवल आप कर्म की वजह से आगे नहीं बढ़ रहे हो। कुछ तो फोर्स होता है जिसकी वजह से हम जिंदगी जी रहे हैं, उठ रहे हैं, अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, रात में सो रहे हैं। मनुष्य त्रुटिपूर्ण है, ये हम सभी जानते हैं। हम गलतियां करते हैं, गलत समझते हैं, कभी कभी हम एक दूसरे को हर्ट कर देते हैं, निराश कर देते हैं। जब आप केवल मानवीय संबंधों पर निर्भर होते हैं, जब आप सुबह से शाम बस रिलेशन पे ही डिपेंडेंट है कि मुझे ये भी प्यार करना चाहिए, मुझे वो भी देखना चाहिए, मुझे ये इंसान भी पूछना चाहिए, मुझे इससे भी अटेंशन मिलना चाहिए, मुझे ये लोग भी रिस्पेक्ट देने चाहिए, तो ऐसे केस में निराशा और दिल टूटना स्वाभाविक है। और 90% लोगों का जो डिप्रेशन का कारण है वो यही है। किसी के लिए एक इंसान से कोई कनेक्टेड है तो दुखी है, कोई 4 इंसान को खुश करने के लिए दुखी है, कोई 10, कोई 50। हम अपने ऊपर फोकस करके जिंदगी नहीं जी रहे हैं, हम ईश्वर से जुड़कर जिंदगी नहीं जी रहे हैं। अगर ऐसा होता तो आप दुखी नहीं होते, बिल्कुल नहीं होते। जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं तो हमें एक ऐसा संबंध मिलता है जो अटूट, शाश्वत और सच्चा है। ये आप मानते भी होंगे। ईश्वर की कृपा और प्रेम में ही हमें शांति, मार्गदर्शन और अपार खुशी मिलती है, एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, एक गाइडेंस मिलती है। ये साइलेंट गाइडेंस होती है, कोई आपको बोल नहीं रहा है, बता नहीं रहा है, लेकिन आप स्पिरिचुअली अगर कनेक्ट होते हैं फोर्स से, गॉड से, तो आपको एक पॉजिटिविटी फील होती है। आपको ऐसा लगता है कि हमें क्यों चाहिए किसी से किसी भी तरह का वैलिडेशन, राइट? मैं अच्छा कर्म कर रहा हूं, मैं कुछ अच्छा कर रहा हूं, भगवान है मेरे साथ। सुबह शाम आप रिश्ता कैसा होता है, जैसे आपका पापा मम्मी से रिश्ता है, आपके बच्चे होंगे, आपके इन लॉज होंगे, आपके दूर के भाई बहन होंगे, सिबलिंग्स होंगे। ये रिश्ता जो है क्या होता है, हम इनको खुश करने में 70 साल तक चले जाते हैं, 80 साल जो भी है। पर हम ये नहीं सोचते हैं जिसकी वजह से आप सांस ले रहे हो, जिसकी वजह से अच्छा बुरा हो रहा है, उसको पूछना बहुत ज़रूरी है, उससे जुड़ना बहुत ज़रूरी है। इसलिए जब आप अगली बार किसी से जुड़ने की ज़रूरत महसूस करें तो अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़ें। उनके प्रेम और मार्गदर्शन में आपको वह शांति और खुशी मिलेगी जो आप हमेशा से चाहते थे। आपको बिलीव नहीं होता है तो आप ये करके देखो। अभी आपको लगता तो कैसे जुड़े, अभी ईश्वर कहाँ है, हमें तो नहीं दिखता है। कई लोग ऐसे रहते हैं, इस तरह के सवाल होते हैं। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, रेगुलरली पूजा नहीं करते सपोज, या अच्छे कर्मों को नहीं मानते हैं, उनके पास कई सारे सवाल रहते हैं जिनके 50 तरह के जवाब मिलते हैं। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन आपको बताते हैं लोग। मैं आपको यही बोलूंगी कि जब तक आप इंसान को खुश करने में लगे रहेंगे, आप डिप्रेस्ड रहेंगे। आपका काम है अपने परिवार के लिए रिस्पॉन्सिबल होना, सब करना, दैट इज फाइन। आपका काम है अपने चारों तरफ के लोगों को समझना, अच्छे कर्म करना, वो तो आप कर ही रहे हो, राइट?
पर आप सुबह उठकर ये सोचो कि नहीं, मैं एक अच्छा सोल हूँ, मैं एक अच्छा कर्म करता ही रह रहा हूँ इतने सालों से। दुनिया क्या सोचती है मुझे नहीं फर्क पड़ता है, मैं अच्छा करूँ लोगों के लिए, मैं इंटेंशनली किसी को हर्ट ना करूँ, राइट। मैं जो ज़रूरतमंद है उनके लिए खड़ा रहूं और भगवान को अच्छे बुरे दिनों में, कैसा भी दिन हो, उन्हें याद करना मैं ना भूलूं। बस है, आपकी लाइफ सॉर्टेड है। एक बुजुर्ग ने भी कहा है कि जब वो मतलब उनका कहना है कि जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं दुनिया की भीड़ में खो गया था। मैं अपने दोस्तों, परिवार और समाज से पहचान और प्यार की तलाश में भटकता रहा। सभी करते हैं, राइट। मुझे लगता है जितने लोग सुन रहे होंगे 70 to 75% यही करते हैं। वो क्यों नाराज हो गया, उसने ऐसा क्यों बोला, मुझे ऐसा क्यों बोलना नहीं चाहिए था, मुझे और बोल देना चाहिए था, मुझे अपने आप को और एक्सप्लेन करना चाहिए था। मत करो, मैं आपको बोलूंगी आप बिल्कुल ये सब ना करें। खुद पे फोकस करें, खुद को ग्रूम करें, खुद के लिए अच्छे कर्म करें। आपकी लाइफ है, आप अकेले आए हो, आपका काम है आपको किसी को हर्ट नहीं करना, खुश रखना। तो उनका कहना है कि दोस्तों परिवारों में जब आप पहचान और प्यार ढूंढते रहोगे तो क्या होता है, आप कोशिश तो करोगे, लेकिन उन्होंने कहा जितना मैंने कोशिश की उतनी ही निराशा मेरे हिस्से में आई। आप रिलेट करते हो इस चीज को? तो उस समय कोई बुजुर्ग आकर जब बताता है कि सच्ची खुशी और संतुष्टि इंसानों में नहीं, ईश्वर के साथ है। मैं ये नहीं बोल रही हूँ इंसानों से आप मारपीट करो, रिश्ता खत्म कर दो, गंदी शक्ल से उनको देखो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ। मैं बोल रही हूँ वो आपको चाहिए ही नहीं आपके वैलिडेशन के लिए कि आप लाइफ गलत जी रहे हो, सही जी रहे हो, आपने ये क्यों किया वैसा। ईश्वर से जुड़ने को लोग कहते हैं, उनके प्रेम और मार्गदर्शन में आपको वो सब मिलेगा जो आप ढूंढ रहे हो। जीवन में ईश्वर को प्राथमिकता देनी है आपको। धीरे धीरे आप अनुभव करोगे ईश्वर का प्रेम और कृपा आपके जीवन को बदल देगा, पूरी तरह बदल देगा। एक व्यक्ति ने कहा कि एक समय था जब वो पूरी तरह टूट चुका था, अपने करियर में, रिश्तों में, जीवन के हर पहलू में वो असफल हो रहा था। तब उसने ध्यान और प्रार्थना का सहारा लिया। मेडिटेशन बोलते हैं, प्रेयर बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये आपके सोल को कनेक्ट करता है उस फोर्स से, उस ईश्वर से। उसने ईश्वर से जुड़ने की कोशिश की और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि ईश्वर का मार्गदर्शन जीवन को सही दिशा दे रहा है। और उसका कहना है कि आज वो जो भी है वो ईश्वर की कृपा से है। जब भी आप निराश होते हो, आपको ऐसा लगता है कि इंसानों के पास भी सॉल्यूशन होता है, आप जरूर जाए, अपने आसपास के लोगों से मदद ले। पर जिस दिन आपने पूरा का पूरा अपने आप को ईश्वर के हाथों में दे दिया कि आप देखो, आप करो आपको जो करना है, उनका प्रेम और मार्गदर्शन आपको हर कठिनाई से उबार देगा। ईश्वर से जुड़ने का क्या अर्थ है? कई लोगों को लगता होगा कि ये क्या है एग्जैक्टली। अपने आप को उनके प्रेम और कृपा में समर्पित कर देना। यह एक ऐसा संबंध है जो हमें आंतरिक शांति और संतुष्टि प्रदान करता है। यह हमें याद दिलाता है कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे हर कदम पर ईश्वर हमारे साथ है। आप प्रार्थना और ध्यान के माध्यम से कोई भी इंसान ईश्वर से जुड़ सकता है। कोई भी डाउनफॉल है आपकी लाइफ में, आप बहुत ही डिप्रेस्ड हैं, आप गलत स्टेप लेने वाले हैं, आप बैठो ना, भगवान के सामने बैठो। आपको लगता है कि भगवान कहाँ है, मुझे नहीं फील हो रहा है, तो आपके घर में मंदिर है, राइट। आप वहां पर बैठो थोड़ी देर, उनसे बातें करो ना। इंसान को आप बताओगे तो शायद वो स्प्रेड भी हो जाए 4 जगह, या हो सकता है कई लोग मजे भी ले लें।
लेकिन भगवान ऐसा नहीं करेगा। भगवान का पावर तो पता होगा आपको। वो चाहे तो इस सृष्टि का विनाश भी कर सकता है, जैसे वो उन्होंने रचा, विनाश भी 1 सेकंड में कर सकते हैं। पावर तो पता है आपको। अगर ऐसा पावर है तो बैठो ना उनके पास, उनसे सब कुछ शेयर करो। आप देखो आपको कितना अच्छा लगेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इंसान से आप शेयर करोगे ना तो शायद पलट के कहीं ना कहीं से आपके ऊपर आ ही जाता है, बोलता है अरे ये तो ऐसा है वैसा। ईश्वर से करोगे वो आपके लिए गुप्त जैसी बातें हैं, फिर वो उनके पास ही रह जाती है और वो आपको ऐसा गाइड करेंगे ना, वो 100 इंसान मिलकर भी नहीं कर सकता है। भगवान हमें आंतरिक शक्ति और धैर्य प्रदान करता है, जिससे जीवन में जितनी भी चुनौतियां आती हैं ना, आप इजीली उसका सामना कर सकते हो। अपनी आत्मा को ईश्वर से जोड़े। आपको समझ में आना, आपको प्यार करना है ना, तो आप क्या करते हो? आप भीख मांगते हो किसी से, आप भी प्यार करो मुझे, आप भी मुझसे बातें करो। ये मुझसे बात नहीं करता, ये उससे ज़्यादा बात करता है, ये उसको ज़्यादा अटेंशन देते हैं। ये फैमिली जो मेरे चाचा चाची की है वो उसको ज़्यादा पूछती है, मेरे इन लॉज उस बंदे को ज़्यादा ये करते हैं। क्यों पढ़ना है इन सब चीज़ों में? आप अगर इस डायरेक्शन में चले गए ना, आपको इन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं रहेगा। वो लोग भी आए हैं इंसान के रूप में, चले जाएंगे। आ रही है बात समझ? तो आप जो है अपने आप को भगवान में लीन करें। आप IT प्रोफेशनल हैं, आप बैंक में काम करते हैं, आप इन्फ्लुएंसर हैं, आप किसी भी फील्ड में, आप हाउस वाइफ्स हैं, आप वर्किंग हस्बैंड्स हैं, आप 60+ हो, आप 15 से 20 साल के बच्चे हो, मैं सभी को बोलूँगी कि आपके चेहरे पर एक सेटिस्फैक्शन दिखेगा, हमेशा एक मुस्कुराहट होगी सभी के लिए। आप और गिविंग हो जाओगे, आपको हर तरीके से सब कुछ दिखने लगेगा रास्ता, कि अरे मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे। आप जुड़ो, एटलीस्ट जुड़ो, भगवान से जुड़ो। यही मैं सच बोलती हूँ, ईश्वर के साथ संबंध जो है ना, वही सच्ची संतुष्टि और खुशी का मार्ग है। इसलिए मैं फिर से रिक्वेस्ट करूंगी, ईश्वर से जुड़े, न कि मनुष्यों से। धन्यवाद।